बिल्ला सुरंग बनाते हुए जा रहा था, लेकिन इस कुत्ते को शक होता है तो बिल्ले के आगे आके इसका इंतजार करने लगता है और फिर बिल्ला फटाक से ऊपर आता है और कुत्तों पर मिट्टी फेंकने लगता है। फिर बिल्ला इस चिड़िया को पकड़ने के लिए अपने ऊपर रॉकेट बांधकर आग लगाता है, लेकिन रॉकेट बिल्ले को साफ करके अकेले ही निकल जाता है। उसके बाद ये साला गलती से कुत्तों के घर में घुस जाता है, फिर ऊपर से झांकता है। क्या रे भिख मंगिया? बाप रे! फिर तो बिल्ला आइडिया सोचने लगता है क्या करूं? तभी इसको चिड़िया को पकड़ने का आइडिया आता है तो छतरी लेके बिजली के खंभे में चढ़ जाता है। साला कर क्या रहा है यहाँ पे? और छतरी खोल के तार पर चलने लगता है, लेकिन चिड़िया बोलता है ये मुझे पकड़ने आ रहा है। साले का खोपड़ी तोड़! तो कुत्ते सब उसको बचाने के लिए बिल्ले पे फूकने लगता है, जिससे बिल्ला का छतरी ऊपर चला जाता है। फिर फूकने छोड़ देता है तो नीचे आने लगता है। नहीं। फिर तो कुत्ते सब इसको। उसके बाद ये खंभे में झूला लगाकर कूदता है तो चिड़िया के जगह दर्जन भर कुत्तों को उठा लेता है। बिल्ला कुत्ते का कॉस्ट्यूम पहनकर कुत्तों के पास चला जाता है। किधर है बे? बाहर निकाल। तभी इसका कॉस्ट्यूम खुलता है। हेलो भाई, कौन हमको तो कुत्ते सब बिल्ले को पहचान लेता है अरे बाप रे! तो ये भाग जाता है, लेकिन कुत्ता पकड़ने वाला इसको पकड़ के ले आता है और कुत्तों के झुंड के हवाले कर देता है। खत्म। फिर तो ये साला जल्दी से हिप्नोटाइज सीखने लगता है और तुरंत सीख भी जाता है तो कुत्तों को हिप्नोटाइज करने चला जाता है। फिर अपने आँख से सबको एक जगह फ्रिज कर देता है और आराम से जाके चिड़िया को पकड़ लेता है। डरने से क्या फायदा है? लेकिन चिड़िया बहुत होशियार थी, ये चिल्ला चिल्ला कर सबको उठाता है। बहुत गर्मी है तेरे में। पर नहीं उठता तो सीटी बजाने लगती है, पर बिल्ला इसको ग्लास में बंद कर देता है। तभी ये एक सुई लेके फिर तो सीटी बजाकर सभी कुत्तों को जगा देता है तो बिल्ला। जाता कहाँ है साले? उसके बाद बिल्ला अपने ऊपर पेंट लगाकर गिलहरी बन जाता है और कुत्तों को डराने लगता है। लेकिन जब ये चिड़िया को पकड़कर जाने लगता है तभी एक प्यार में पागल असली गिलहरी आके ये बिल्ला टपक जाता है और इसका आत्मा स्वर्ग जाने लगता है। पर वहाँ इसको एंट्री नहीं मिलता है तो नर्क की तरफ चल पड़ता है। कुछ देर तक स्लाइड करते करते यहाँ के यमराज के पास पहुँचता है। आप देख बैठा तू। फिर इसको बताता है कि यहाँ कैसे सजा दिया जाता है। अरे बाप रे! फिर यमराज इससे पूछता है कि तुम कैसे टपक गए थे। तो बिल्ला अपना बैक स्टोरी बताता है। बताओ। जहाँ ये नालायक एक चिड़िया को पकड़ रहा था, लेकिन चिड़िया को पकड़ते पकड़ते खुद ही नीचे टपकने लगता है तो चिड़िया से 2 पंख उधार लेके उड़ने लगता है। पर ऊपर आते ही चिड़िया अपना पंख वापस ले लेता है तो बिल्ला छत से टपक जाता है। मर गया। यमराज ये सब सुनकर अबे तू थोड़ा सा फिर बिल्ले के कर्मों का लेखा जोखा देखता है, परंतु उसमें बिल्ले के 8-9 जिंदगी दिखता है। अच्छा। तो बिल्ले का यमराज बोला अभी तेरा टाइम आएगा फिर से जीने का, वहाँ जाके बैठ। ठीक है। तो बिल्ला जाके बैठ गया और बिल्ले का यमराज जल्दी से बिल्ले को फिर से एक जिंदगी दे देता है। उठ जा। फिर उठता है। अपने आप के समझा लकी। तभी यमराज प्रकट होकर बोलता है ये सब काम जल्दी से खत्म करके नर्क आ जा। यस सर। तो ये साला साले कुत्ते! ठंड इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि थर्मामीटर भी कांपने लगता है और भालू के बच्चे भी कांपने लगते हैं, क्योंकि हीटर को भी ठंड लग गई थी। बाप रे! इसीलिए नकली दांत में ठंड से हिलने लगता है। लेकिन ये भालू खर्राटे लेकर सो रहा था, पर ये जब सांस छोड़ता है तो उसका बर्फ बन जाता है। तभी ठंड से बच्चे उठ गए अरे बाप रे! और अपने पापा को नींद से जगाने लगे, पर ये जैसे ही नीचे पैर रखता है तुरंत ठंड से जम जाता है तो फट से सो जाता है। लेकिन भालू के बच्चे हीटर को ठीक कराने के लिए इसको उठाने लगता है। उठ जा। और खींच के नीचे उतार देता है। फिर ये हीटर के हालत को चेक करता है इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। और चेक करने पर पाया कि इसको तो ठंड से सर्दी लग गया है। ये कैसे हो गया? फिर ये गुस्से में चल उठ, चल बहुत हो गया। तभी इसका बेटा बोलता है पापा प्लम्बर को बुला लो। अरे नहीं। लेकिन ये खुद ही इसको ठीक करने में लग जाता है, पर साला रेडिएटर डांस करने लगता है। तभी ये ठोकता है तो साले तू। फिर से ठोकता है और फिर से ठोका। तभी ये हीटर को कुछ देता है। ये सारे कंगारू एक दूसरे के जेब में घुसने लगता है और लास्ट वाला भाग जाता है, क्योंकि ये बाहुबली गैंडा दौड़ रहा था इन दोनों पर। तो आदमी शेर को बोला मारो गोली। तो शेर धड़ाधड़ बंदूक चलाने लगता है, लेकिन ये गैंडा अपने सिंह को उल्टी दिशा में मोड़कर गोलियों को रिवर्स कर देता है। तो आदमी बस बहुत हो गया। फिर शेर इसको खींच के बाहर करता है और ठोक ठाक के सीधा करता है। हे प्रभु! ये सब क्या देखना पड़ रहा है? फिर साला शेर डर के मारे भाग जाता है तो गैंडा और आदमी में लड़ाई चालू हो जाता है। साले तू। तभी आदमी इस गैंडे के पूंछ को खींचने लगता है, जिससे इसका सिंह अंदर चला जाता है तो पूंछ में गांठ बांध देता है। फिर आगे आकर स्टाइल मारने लगता है अब देख तू। और सिंह के जगह पर बैठ गया। तभी इधर गांठ अपने आप खुल जाता है। फिर तो सिंह इसके पीछे। तभी आदमी गैंडे पे टपक जाता है तो इसका कवच टूट जाता है और इस बाघ का धारियां समेट देता है। फिर जाके सांप पर गिर पड़ता है। आदमी जल्दी से सांप को बंदूक दिखाता है, लेकिन साला सांप तो बिन बजाने लगता है, जिससे बंदूक तो नागिन डांस करने लगता है। फिर बंदूक चला दिया तो गोली भी नागिन डांस करने लगता है।